यह हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें कहता है कि किसी संख्या के एक तिहाई में, किसी संख्या के एक तिहाई मतलब वो संख्या क्या है, एक्स मान लेंगे कि वो संख्या एक्स है और उसका एक तिहाई में आगे क्या कहा 5/2 घटाने पर 5/2 उसमें से घटा दें। कोई संख्या है, मान लीजिए कि वो संख्या एक्स है, उसके 2 तिहाई में 2 तिहाई तो एक तिहाई ना, एक तिहाई है तो 1/3 गुना कर देंगे। तो 1/3 एक्स में कितने घटाने को बोला 5/2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 3/2 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वो संख्या क्या होगा एक्स लिखेंगे। माना कि वह संख्या बराबर एक्स। कोई दिक्कत। अब हम लोग प्रश्न से बात करें कि प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न से ध्यान से समझिएगा। उसमें बोला कि जो संख्या है उसका एक तिहाई, तो मान लीजिए वो संख्या एक्स है तो एक्स का एक तिहाई का 1/3 में क्या करने के लिए बोला 5/2 घटा दिया जाए। एकरे में से क्या करना है 5/2 घटा देना है। तो क्या मिल रहा है तब बोलता है कि 3/2 प्राप्त होता है। तो चलिए 3/2 प्राप्त कर लिए, कोई दिक्कत। अब इसी में हमको क्या करना है एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे का मतलब क्या होता है गुना, और एक्स के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है तो एक्स से 1 में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और माइनस में 5/2 और बराबर में क्या 3/2। कोई समस्या है तो कहिए। अब क्या करेंगे एक्स वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ। तो एक्स वाला हमारे पास है x/3 बराबर का चिन्ह देते हैं, और यहाँ जो 3/2 है उसको पहले लिख लें। अब ये जो आप देख रहे हैं 5/2 वो माइनस में है ना, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या में होगा प्लस में। तो प्लस में क्या हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। आगे चलिए। तो हो गया x/3 बराबर, यहाँ 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा 2। जब हर जो है दोनों बराबर हो और एलसीएम इन्हीं दोनों में से कोई एक हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ करके लिख देते हैं। तो 5 और 3 8, या फिर एक बार आप लिख लीजिए 3 + 5। आगे बढ़िए x/3 नीचे दिखाई देगा ना, 5 और 3 8/2। कोई दिक्कत है। अब तिरछा गुना कर दीजिए। जब तिरछा गुना कीजिएगा तो क्या होगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं 2 एकम 2 और 2 चौका 8। अब तिरछे गुना कर लीजिए। तो 1 से x में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा बराबर, 3 से 4 में गुना कीजिएगा तो 3 चौका x का वैल्यू क्या आ गया 12 आया। यहाँ पे लिख लीजिए, इसीलिए दिखाई दे रहा है ना x बराबर 12, और अंतिम में लिख लीजिएगा अतः वह संख्या बराबर कितना 12, और यही आपका आंसर हो गया। कभी भी जब भी आपको बनाना हो तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। कब जब आपको ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तब जैसे जैसे कहेगा फट से लिखना है और जल्दी काम कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा इसका।